ये चित्र तो सबने बना लिया था, अब इसके बारे में हिंदी लिखनी थी इसकी। तो देखो होता क्या है, इसमें एक कांच का बल्ब होता है, ये होता है जिसके अंदर एक छल्ला लगा होता है जो कैथोड का कार्य करता है। ये है कैथोड का कार्य। और ये जो कांच का बल्ब होता है इसके अंदर फिल्म चढ़ी होती है अंदर ही अंदर, ये एनोड का कार्य करता है। सॉरी, अरे रुको रुको रुको, ये था ऐसा बनाया हुआ। ठीक है, अब सुन भी लो भाई। एक कांच का बल्ब होता है जिसका कुछ भाग छोड़कर इसके आंतरिक भाग पर फिल्म चढ़ी होती है किसी भी धातु की, सीजियम या पोटेशियम, कुछ इस तरीके की फिल्म चढ़ी होती है। ये फिल्म कैथोड का कार्य करती है, खुद ही पूरी फिल्म कैथोड का कार्य करती है। इसके अंदर धातु का एक छल्ला लगा होता है जो एनोड का कार्य करता है, जिसे धारा इसके मीटर एमीटर के द्वारा, मिलीमीटर के द्वारा बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। यहाँ तक अभी ये दोनों अलग अलग हैं। जब इस पर प्रकाश आपतित किया जाता है ना, तो इससे पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ था अंदर का, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है क्योंकि ये प्लस वाला है, खींच लेता है, परिपथ पूर्ण हो जाता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है जी, जो काम करना होता है वो हम इससे कर लेते हैं। देखने में तुम्हें ऐसे लगता है बड़ी फालतू की चीज़ है ये, है ना, ऐसे तो बहुत आसान चीज़ है। दरअसल ये जितने भी आने वाले टाइम में या अभी भी, या जितने भी ये ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं ना, वो सब इन प्रकाश वैद्युत सेल के द्वारा ही हो रहे हैं। प्रकाश वैद्युत सेल के द्वारा ये सारे काम आदमी को आलसी बनाने वाले, आदमी की सिक्योरिटी बढ़ाने वाले, और सारे के सारे ऑटो मोड पर लेके जाने वाले काम होते हैं प्रकाश वैद्युत सेल के। देखो एक इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ। होता क्या है कि इसका काम सिर्फ ये है, ये सेल इतना बड़ा नहीं होगा जितना जा रहा है, ये छोटा सा होता है, इतना सा छोटा, इतना जैसे कि कोई छोटा सा कैमरा होता है, स्पाइस कैमरे जो होते हैं ना, इतना बड़ा ही होता है बस ये। और इसकी जगह सिर्फ प्रकाश डालने उतनी सी छोड़ी जाती है, बाकी पीछे का सिस्टम तो इसका ऐसे पीछे को छिपा सा रहता है, सिर्फ आगे आगे का शीशा थोड़ा सा रहता है जहाँ पर प्रकाश डालना होता है, बस वो सिरा छोड़ा होता है, ये जगह छोड़ है जहाँ पर प्रकाश पड़ना होता है। बाकी जो है पीछे का वो सिस्टम इनका अंदर रहता है, वो सर्किट में बंद रहता है। अब हमारे देश में तो है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर विदेशी कंट्री में क्या होता है ना, हमारे देश में तो पानी भरपूर है, विदेशी कंट्री में क्या है कि एक एक बूंद भी ना बहुत कीमती होती है, क्योंकि उनके यहाँ जल के इतने स्रोत होते नहीं है, तो सब कुछ मोल का ही होता है, या जैसे भी वो करते हैं बड़े अरेंजमेंट। तो होता क्या है ऐसी स्थिति में कि टंकी लगी है कहीं रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस में टंकी लगी है। टंकी में अब हमारे यहाँ क्या है कि भाई हम उसकी टोटी घुमाएंगे तो पानी आएगा, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, उनके यहाँ टंकी जहाँ लगी होती है, जैसे टंकी है, ठीक है, यहाँ प्रकाश वैद्युत सेल लगा होता है ऐसा करके, इसमें टंकी में प्रकाश वैद्युत सेल लगा होता है, और एक अवरक्त प्रकाश किरण जो होती है ना, जो नॉर्मली दिखाई भी नहीं देती है, दिखाई भी देगी तो वो प्रकाश किरण इस सेल पर पड़ती रहती है, नीचे से ऐसा करके पड़ती रहती है। अब ये सेल एक्टिव है, समझ गए, सेल एक्टिव है, मतलब इसने सेल ने जो है वो पानी आने से रोक रखा है। अभी ये ऑन, इसका ऑफ का काम कर रहा है, स्विच बंद का काम कर रहा है इस टाइम, कि जो भी पत्ती इसके अंदर पानी को रोकने वाली होगी वो इसने इस तरीके से अड़ा रखी है। अब क्या हुआ, कोई भी आदमी गया, उसने टंकी के नीचे को हाथ करे, ठीक है जी, अब हाथ करने से क्या होता है कि ये जो प्रकाश जा रहा था ना, वो प्रकाश जाना सेल पर रुक जाता है, सेल अपना काम करना बंद कर देता है, पानी आ जाता है। तो देखने वालों को ऐसा चमत्कार लगता है, अबे यार क्या बात हो गई, भी हमने हाथ आगे करे पानी आ गया, हाथ हटाए पानी बंद हो गया, समझ गए। वो सारा काम प्रकाश वैद्युत सेल का होता है, बिल्कुल। और ये अपने आप में जादू सा लगता है, समझ गए, अपने आप जादू सा। अब इधर देखो, इधर एक और बात सुनो, एक और बात, फिल्मों में अक्सर तुमने देखा होगा बहुत सारी, जैसे जो ऐसे थ्रिलर फिल्में होती हैं, या कोई बड़े बड़े ऐसे वाली फिल्म होती है जहाँ कुछ जादू वाली, या कुछ ऐसे सीरियल वगैरह होते हैं कि जो विलेन वगैरह या कोई भी होते हैं, दरवाजे के आगे गए, दरवाजा खुल गया, अंदर बढ़ गए, दरवाजा बंद हो गया, ऐसा कहीं सीरियल वगैरह में भी होता है कहीं, दरवाजे के सामने खड़े हुए दरवाजा ऑटोमेटिक खुला। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक फिल्म देखना, मिस्टर इंडिया बोगैम्बो खोसुआ, समझ गए, उसमें वो दरवाजे जो ना, वो खोलने वाला कोई कर्मचारी बैठा नहीं होता है, वो अमरीश पुरी जो होता है वो चलता रहता है, दरवाजे खुलते रहते हैं, वो निकल जाता है, दरवाजे बंद होते रहते हैं, होता है वो। तो चलो उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा किया होगा, ये काम तुम घर पर भी कर सकते हो, घर पर भी, समझ गए, प्रकाश वैद्युत सेल के द्वारा। कैसे कर सकते हैं, देखो उधर, इस सेल का काम ये है कि जब तक इस सेल पर प्रकाश पड़ेगा, इससे जो काम लेना है ये वो काम कर लेगा। अगर तुमने इस पर प्रकाश डाला और तुमने चाहा कि ये दरवाजा बंद रखे तो ये बंद रखेगा उस टाइम पर। अगर तुमने इस पर सेल प्रकाश डाला और कहेगा यार दरवाजे को खोल दे, तो ये खोल देगा। मतलब कोई एक काम इससे करवा लो, या तो बंद करवा लो या खुलवा लो,
ठीक है जी। अब होता क्या है, ऐसी कोई गैलरी है, देखो इधर ऐसी कोई गैलरी है, जैसे हमारा यही दरवाजा सामने वाला। अब होता क्या है कि दरवाजे पर हमने प्रकाश वैद्युत सेल लगा दिया कहीं भी साइड में, जिसमें या उसके बीच में जहाँ लगाना होता है। अब उसके ठीक सामने हमने बल्ब लगा दिया, बिल्कुल बहुत पीछे आएगा, ठीक सामने बल्ब लगा दिया। अब कोई जब तक वो इसका बल्ब का प्रकाश उस दरवाजे पे पड़ रहा है ना, सेल काम कर रहा है, सेल जो है दरवाजे को बंद रख रहा है, समझ गए, दरवाजे को बंद रख रहा है, ठीक है, जो भी मोटर वोटर है जो भी उसकी है वो से एक्टिव रख रहा है और दरवाजे को रोके रख रहा है। अब क्या हुआ, कोई आदमी गया, अब वो दरवाजे के सामने जैसे ही खड़ा हुआ तो उसे नहीं पता है कि पीछे से प्रकाश आ रहा था, वो प्रकाश उसने रोक लिया आने से, समझ गए, पीछे से प्रकाश आ रहा था। अब वो आदमी दरवाजे के सामने जैसे जस्ट जाके खड़ा हुआ तो बीच में सेल के और बल्ब के बीच में वो आदमी आ गया, बाद में आ गया। अब वो सेल ने जो है, वो जो सेल पर प्रकाश पड़ रहा था वो प्रकाश जाना बंद हो गया, सेल ने अपना काम करना छोड़ दिया, सेल ने काम करना छोड़ दिया, दरवाजा स्प्रिंग द्वारा किस द्वारा इस तरीके से फिट था कि वो खुल गया, समझिए, खुल गया। तुम अंदर चले गए, अब अंदर चले गए, वो प्रकाश पड़ना फिर जारी हो गया, उस पर प्रकाश पड़ना जारी होगा, दरवाजा बंद हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे जादूगर आपको कोई समझ ही नहीं सकता। घर में तुमने कोई ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है, मेहमान आ गया, समझ गए, मेहमान आ गया, या तो वो डर के भाग जाएगा, समझ गए, रात में आया तो, या तारीफ करते करते नहीं थकेगा घर जाके भी, दो ही बातें होंगी। तो साइंस है और साइंस भी है, साइंस है और साइंस जो है वो जादू भी हो सकता है और टेक्निकल काम भी हो सकता है। तो फिलहाल हिंदी लिखेंगे इसकी। अरे यार लिख लो भाई। प्रकाश उत्सर्जक सेल में, प्रकाश उत्सर्जक सेल में प्रकाश उत्सर्जक सेल में कांच का एक बल्ब होता है। प्रकाश उत्सर्जक सेल में कांच का एक बल्ब होता है, बल्ब होता है जिसका कुछ भाग छोड़कर छोड़कर उसके आंतरिक भाग पर किसी धातु जैसे सीजियम की परत चढ़ी होती है। आंतरिक भाग पर किसी धातु जैसे सीजियम, किसी भी धातु का मतलब कोई भी धातु नहीं लेते, संवेदनशील लेते जो हल्के भी प्रकाश पे इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तड़ेपन क्या होता है? सीजियम की आंतरिक, कुछ भी पहले यार हो, तुम्हें पता है 56 से आगे के जितने तत्व होते हैं, 57 से आगे के वो सब लेंथ लाइन में चले जाते हैं। अच्छा, तो आई का क्या होता है फिर? हाँ, कितना होता है? अच्छा आई का होता है, और ढूंढो फिर। गलत जगह बैठ के बोल लो ना, आसपास वालों को चारों बनाते रहते उन्हें पता ही नहीं था कि आय परमाणु है ना। लिखो भाई, क्या लिखा था? हाँ, सीजियम आंतरिक परत चढ़ी होती है, कोई धातु जैसे सीजियम की परत चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है। कैथोड का कार्य करती है। इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस कांच के बल्ब के भीतर, इस कांच के बल्ब के भीतर
धातु का एक छल्ला लगा होता है, धातु का एक छल्ला लगा होता है। इस इस छल्ले को इस छल्ले को मिली एमीटर, इस छल्ले को एक धातु का छल्ला लगा होता है, इस छल्ले को मिली एमीटर के द्वारा मिली एमीटर के द्वारा बैटरी के मिली एमीटर के द्वारा बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, मिली एमीटर के द्वारा बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है। फुल लगा, जब कैथोड पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, जब कैथोड पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जो एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जो एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जो एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जब प्रकाश आपतित करना बंद कर देते हैं, तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है। इस सेल का प्रयोग स्विच की भांति किया जाता है, स्विच की भांति किया जाता है। ये हेडिंग, अगला हेडिंग डालो।
देखो ये है प्रकाश वोल्टीय सेल। अब सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। अरे कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हो यार अपनी। ये है कॉपर की एक प्लेट होती है जिसके ऊपर क्यूप्रस ऑक्साइड अर्धचालक होता है, इसकी परत चढ़ी होती है एक, और इसके ऊपर एक चांदी की पतली फिल्म चढ़ा देते हैं, अर्धपारदर्शी फिल्म होती है वो फिल्म चढ़ा देते हैं, और इसका कनेक्शन जो है वो एक तार के द्वारा और एक माइक्रोमीटर के द्वारा प्लेट से, कॉपर की प्लेट से कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इस पर प्रकाश आपतित करते हैं तो ये प्रकाश फिल्म से होते हुए इस पृष्ठ पर पहुंचता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के पृष्ठ पर पहुंचता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं तो वो चांदी की फिल्म पर जाते हैं। यहाँ से जब फिल्म पर जाते हैं तो ये फिल्म जो वो ऋणावेशित हो जाती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो ये पूरी प्लेट धनावेशित हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा सिरा जो ये धनावेशित हो गया वो सिरा ऋणावेशित हो गया। इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। सूक्ष्म धारा होती है, इसलिए माइक्रोमीटर लगाते हैं इसमें, मिलीमीटर नहीं लगाते, माइक्रोमीटर लगाते हैं। इस धारा को हम किसी प्रतिरोध के द्वारा यहाँ से ले लेते हैं, इसे लोड प्रतिरोध कहते हैं, RL, यहाँ से ले लेते हैं। इस सेल की खासियत ये होती है कि इसमें कोई बाहर से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं होती। बाकी जितने भी सेल हैं, प्रकाश उत्सर्जक सेल, तो उसमें अलग से बैटरी लगाने की जरूरत होती है। यानी कि जब तक हम उसमें सेल पड़ा रहने देंगे तब तक वो सेल काम करेगा, सेल निकल जाएगा तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये है, जो सोलर पैनल होते हैं ना, वो इसी सिद्धांत पर बने होते हैं कि प्रकाश मतलब उसमें अलग से कोई बैटरी नहीं होती है, प्रकाश डालो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जो भी यूज़ करना होता है उनका लाइट का वो यूज़ कर लेते हैं। ये होता है। तो ये होता है प्रकाश वोल्टीय सेल। हाँ जी, इसे लिख देंगे आपतित प्रकाश। प्रकाश वोल्टीय सेल में कॉपर की प्लेट पर कॉपर की प्लेट पर क्यूप्रस ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, क्यूप्रस ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। क्यूप्रस ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है और इसके ऊपर चांदी की फिल्म चढ़ी होती है। चांदी की फिल्म चढ़ी होती है। इस फिल्म को ये एक और बात बता दूं, तुम्हें देखने में थोड़ा धोखा लग रहा होगा। दरअसल ये जो फिल्म है ना, फिल्म की मोटाई है। कभी तुम सोचो कभी हवा में टंग रही है, मतलब ये फिल्म यहाँ से यहाँ तक फिल्म ही है। सोचो तुम्हारे ऊपर कोई एक मतलब कोई भी एक लोहे की वो है या कॉपर की एक प्लेट है, उसके ऊपर तुमने एक परत चढ़ाई, फिर दूसरी परत चढ़ाई, किसी भी चीज़ की पिन्नी बिछाई, तो वो पिन्नी हवा में टंगी हुई होगी, इसके ऊपर रखा हुई होगी। कहने का मतलब है कभी तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा हो ये जो तार जुड़ा है ना, वो फिल्म से जुड़ा हुआ है, ना कि इससे जुड़ा हुआ है। ये तो इसकी पूरी मोटाई है, तो हमने इसे अंदर कर दिया पूरा। समझ रहे क्या बता रहा हूँ मैं? मोटाई है पूरी है। कभी ये यहाँ खाली जगह समझो, ये फिल्म की मोटाई है। नहीं, जो तार जुड़ा हुआ है वो फिल्म से जुड़ा हुआ है, कॉपर से नहीं जुड़ा हुआ है। कैसे करोगे? 3 परतें बिछानी हो तो तुम्हें, अब वो तो ऐसे समझो जैसे भी होंगे, सामने से तो ऐसे दिखाई देंगे। अब अगर या तुम इसके ऊपर यहाँ लाइन खींचता तो तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि यार जर्जन लाइन खींच दी, तो इसलिए चल जो भी है तो लिखेंगे इसमें। क्या लिखा था? फिल्म देखना प्रॉब्लम है। फिल्म को एक तार के द्वारा, एक तार द्वारा मत लिखना, एक तार तथा
लोड प्रतिरोध, एक तार तथा लोड प्रतिरोध और माइक्रो एमीटर के द्वारा कॉपर की प्लेट से जोड़ देते हैं, कॉपर की प्लेट से जोड़ देते हैं। जब चांदी की फिल्म पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, जब चांदी की फिल्म पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो यह प्रकाश आपतित किया जाता है, तो यह प्रकाश फिल्म से पार होकर क्यूप्रस ऑक्साइड की परत तक पहुंचता है, क्यूप्रस ऑक्साइड की परत तक पहुंचता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यह इलेक्ट्रॉन चांदी की फिल्म पर एकत्रित हो जाते हैं, यह इलेक्ट्रॉन चांदी की फिल्म पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे चांदी की फिल्म ऋण आवेशित तथा कॉपर की प्लेट धनावेशित हो जाती है, और इनके मध्य एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे लोड प्रतिरोध RL के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, इस सेल में इस सेल में किसी अतिरिक्त बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है,
हेडिंग है प्रकाश चाल के सेल। एक मिनट देख लेना, हेडिंग बाद में डालना, पहले देख लो इधर। वोल्ट के सेल और चाल के सेल लगभग सेम होते हैं। अंतर इसमें ये होता है कि इसमें एक बैटरी जोड़ दी जाती है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, ऐसे करके। हाँ, ये बैटरी जोड़ दी जाती है। तो ये पहले से तो कम आ रहे थे, अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ इसकी जगह गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जी। यहाँ AG की फिल्म ना लगा के कोई भी पारदर्शी फिल्म लगाते हैं, धातु की पारदर्शी फिल्म, और यहाँ अर्धचालक PT की फिल्म बना लो, ये चेंज हो जाता है। प्रकाश वोल्ट सेल, अरे बनाओ जल्दी बराबर। बता लेना, ये चित्र बना लो प्रकाश चाल के सेल का। 3 सेल हो गए तुम्हारे, प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश वोल्टेज सेल और प्रकाश चाल के सेल। तीनों की परिभाषा लगभग सेम ही है। प्रकाश डालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। इनका उपयोग पढ़ेंगे कल, क्या क्या उपयोग होते हैं।